और चुनावी घमासान के बीच एक किताब ने यूपीए सरकार और सोनिया गांधी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। ये किताब संजय बारू ने लिखी है, जो 2004 से 2008 के बीच में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। आम चुनावों के समर के बीचों बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस के लिए बम फोड़ दिया है। डॉक्टर बारू की इस किताब में कई ऐसे खुलासे किए गए हैं जो कांग्रेस के राजनीतिक विरोधियों के लिए जबरदस्त हथियार साबित हो सकते हैं। इस किताब में मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार ने खुलासा किया है कि डॉक्टर सिंह एकदम कमजोर प्रधानमंत्री थे और उनके मंत्री उनके काबू से बाहर थे। That the people have a right to information. My book is written on the premise that the people of India have a right to know about all the successes and the failures of Dr. Manmohan Singh as Prime Minister. बारू ने लिखा है कि मंत्रियों को ये पता था कि वो अपने पद पर सोनिया गांधी की वजह से हैं, लिहाजा उन पर मनमोहन सिंह का नियंत्रण नहीं था। किताब में किए गए खुलासों से कांग्रेस भौचक्की है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय ने पुस्तक के कई दावों को काल्पनिक बताकर खारिज कर दिया है। देखिए, संजय बारू का जहां तक सवाल है, मुझे एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बहुत क्लियर कर दिया कि इस तरह के लोग जो हैं वो एक्सेस का फायदा लेके उसको कमर्शियल यूज के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, अपनी किताब का की बिक्री बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो ये जो बर्बादी हुई है यूपीए की और देश की और हमारी अर्थव्यवस्था की, उसके लिए पूरी तरह से सोनिया गांधी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कभी मनमोहन सिंह को आजादी से काम नहीं करने दिया, ये हम सबको नजर आ रहा था। संजय बारू ने उसकी और जो है पुष्टि कर दी है, जो कुछ हम समझ रहे थे और जो हम कहते आए। लेकिन विरोधी अब हमलावर है। देखिए, जो सच्चाई पूरा देश जानता था, जिस सच्चाई को हर जुबान पर लोग जानते थे कि प्रधानमंत्री कौन है, सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री की भूमिका क्या है, सुपर प्राइम मिनिस्टर की भूमिका क्या है। प्रधानमंत्री तो एक तरह से बस केवल पोस्ट उनके पास थी, पावर कहीं और थी। इसके बारे हम सुनते थे, पढ़ते थे कि प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं है, हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं है। संजय बारू की बुक से जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, उससे यही साबित हो रहा है और एविडेंस आ रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इन कंट्रोल नहीं थे। किताब में किए गए दावों के हिसाब से मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसके बजाय सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से सलाह किए बिना ही प्रणब मुखर्जी को वित्त मंत्री बनाने का फैसला कर लिया था। देश में चुनाव हो रहे हैं और इस वक्त बारू की किताब में यह खुलासा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। मोहम्मद अफसर के साथ हितेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।